हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरापुर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का जौनपुर ज़िले का जो है ये इंग्लिश का पेपर मेरे पास है। इसका पूरा हम सलूशन देखते हैं, हल देखते हैं। आप लोग मिला लीजिए, जो लोग 9 में गए हैं 10 के लिए तैयार कर लें। यही नहीं, आप 9 या 10 में नहीं हैं तो भी आप किसी भी क्लास में हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर के लिए जो है आप ग्रामर स्ट्रांग करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहले 15 मिनट समय आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद ये सारे इंस्ट्रक्शन है। तो पहला क्वेश्चन अनसीन पैसेज है, चलिए पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन ये आपका जो है रीडिंग था, मतलब अनसीन पैसेज था। पहले हम इसको स्पीडली जो है पढ़ के इसका अर्थ बता दें ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर समझने में समस्या ना हो। देखिए इसमें स्टोरी है, अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 साल पहले, ए टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक कस्बा जिसका नाम हेमलिन था, जिसे हेमलिन कहा जाता था, इन नॉर्थ जर्मनी, जो नॉर्थ जर्मनी में था, वो आज ओवर रन विथ रैट्स। वहाँ पर चूहे बहुत अधिक मात्रा में दौड़ रहे थे, इधर उधर यानी पाए जाते थे। द रैट्स वेयर सो वीक, चूहे इतने बड़े थे, दैट दे वेर यूज टू फाइट द डॉग्स, कि वे कुत्तों से लड़ जाते थे, एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को मार देते थे, एंड बाइट द बेबीज़ इन द क्रेडल्स, और पालने, क्रेडल मीन्स पालना, पालने में जो है जो बच्चे जो है सो रहे होते थे उनको भी बाइट कर लेते थे, काट लेते थे। एट लास्ट, अंत में, ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल, अंत में सभी लोग टाउन हॉल में आए, टू सी द मेयर, मेयर से सीमिस मिलने के लिए। मेयर मतलब होता है नगर प्रमुख, जो नगर का जो प्रमुख था, मुखिया था, उससे मिलने आए। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो टाउन का चेयरमैन माने मुख्य व्यक्ति था, पदाधिकारी था। दे बेग्ड हिम, वे उससे प्रार्थना किए, टू द समथिंग, कि वे कुछ करे, टू गेट रिड ऑफ द रैट्स, चूहों से छुटकारा पाने के लिए। मतलब गांव के लोग चेयरमैन के पास आए, चेयरमैन से कहें कि जो है कुछ मतलब करें चूहों से छुटकारा ताकि मिले। इतने बड़े ज़्यादा चूहा परेशान कर दिए हैं, बच्चों को काट लेते हैं, कुत्तों से लड़ जाते हैं, बिल्लियों से लड़ जाते हैं, इतना मतलब चूहे परेशान कर डाले इस तरह से। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड ए मीटिंग, मेयर ने जो है नगर प्रमुख जो था वो, उसने एक हेल्ड ए मीटिंग, मीटिंग का हेल्ड मीन्स आयोजन किया। ए टाल मैन, एक लंबा व्यक्ति था, क्वियर माने विचित्र ढंग से, जो अजीब ढंग से, लॉन्ग कोट, एक लंबा कोट पहने हुए था, फ्रॉम हील टू हेड, एड़ी से लेकर सिर तक, मतलब लंबा कोट पहने था। इंटर द हॉल, उसने हॉल में प्रवेश किया, हॉल में बड़ा कमरा तो विशाल का एक अच्छा, उसमें प्रवेश किया। ही वेंट अप टू द टाउन टेबल, वह ठीक है टेबल तक गया, एंड सेड, और कहा, आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स, रेड मीन्स छुटकारा दिलाना, मैं तुम्हारे कस्बे को चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ। इफ़ यू पे मी 1000 पीस ऑफ गोल्ड, ये तुम मुझे 1000 सोने के सिक्के पे करोगे, दोगे। वी शैल बी ग्लैड, हम खुश हो जाएंगे। टू गिव यू मच मोर, इससे भी ज़्यादा देने के लिए जो है, दैन दैट, उससे भी ज़्यादा। टू बी रिड ऑफ रैट्स, चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए, सेड द मेयर, मेयर ने कहा उस टालमैन से, कि जो लंबा कोट पहने हुए था, कि मैं तुमको इससे भी ज़्यादा दिला दूंगा, मेरे कस्बे के लोगों को जो है चूहों से छुटकारा दिला दो बस। तो ये कहानियाँ थी। अब कहानी की सच्चाई में ना जाओ, कितने बड़े चूहे थे, सही में थे, गलत में थे, ये कहानियाँ कपोल कल्पित कहानियाँ होती हैं, कोई सच्चाई खास नहीं रहती हैं, तो इसलिए आप ज़्यादा सच्चाई चेक करना पड़ो। तो चलिए देखते हैं, कार्टून वगैरह में आप देखते हैं ना बड़े बड़े चूहे, बस उसी तरह की जान लीजिए। वेयर इज़ द टाउन कॉल्ड हेमलिन, वह कस्बा कहाँ था जिसे हेमलिन कहा जाता था। तो अब आप इसको पढ़े हैं तो आपको पता होगा, इन नॉर्थ जर्मनी, आंसर आपको मिलेगा इसमें। व्हाट डिड द पीपल ऑफ हेमलिन डू टू गेट रिड ऑफ द रैट्स, चूहों से छुटकारा पाने के लिए हेमलिन के लोगों ने क्या किया। तो वो गए थे नगर प्रमुख के पास गए थे, ठीक है। तो ये सब आप पढ़े हैं, अभी आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें जो है आपको पहला, हेमलिन, वेयर वाज हेमलिन, तो हेमलिन देखिए इन नॉर्थ जर्मनी, हेमलिन वाज इन नॉर्थ जर्मनी था। तो नगर के लोग जो है कहाँ गए थे, तो यहाँ देखिए आपको आंसर मिल जाएगा कि केम टाउन हॉल टू सी द मेयर, मेयर से, ठीक है, यहाँ देखिए टू सी मेयर, टाउन वेंट टू टाउन हॉल कर देना, टाउन हॉल गए थे, टू सी मेयर, मेयर से मिलने के लिए टाउन हॉल गए थे। इस तरह से आप इसमें से आंसर लिख सकते हो। का आंसर हो गया कि मतलब कहाँ गए थे, कि मतलब नगर तक आए थे वहाँ पर मिलने के लिए। तो चलिए देखिए दूसरा है, व्हाट वाज द टाउन टाल मैन वियरिंग, लंबा आदमी क्या पहने हुए था, व्हेन ही इंटर द हॉल, जब हॉल में प्रेस किया। व्हाट डिड ही आस्क द पीपल टू पे हिम, वह लोगों से क्या पे करने के लिए कहा था। तो ये देखिए लंबा कोट पहना था, 100 पीस ऑफ गोल्ड देने के लिए कहा था। इसका आंसर आपको पढ़े के पैसेज में मिल जाएगा। यहाँ देखिए इसमें आंसर दिया है कि टाल मैन जो है इन क्वियर लॉन्ग कोट, ये यही मतलब आपको फ्रॉम हेड टू हेड इंटर द हॉल, ठीक है।
तो ही वेंट अप टू द टेबल एंड सेड आई कैन रीड योर लाइफ इफ़ यू पे मी 1000 पीस ऑफ गोल्ड। तो आप इसका आंसर यहीं से लिखना है। तो आप सिंपली बना सकते हैं टाल मैन वाज वियरिंग ए क्वियर लॉन्ग कोट, इतना बता देना, फ्रॉम हेड हील टू हेड, इतना बता देना, या वियर लॉन्ग कोट भी बता सकते हो तब भी चल जाएगा। और उसके बाद उसने क्या कहा था, तो यही कह देना कि ही सेड, उसने कहा था टू पे मी का हिम कर देना 1000 पीस ऑफ गोल्ड, बस इतना केवल लिख देंगे तब भी चल जाएगा। 1000 सोने के सिक्के को जो है देने के लिए कहा था। इस तरह से आप मेन इस तरह से बता सकते हैं। बाकी आप यहाँ से यहाँ तक भी लिखें तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है मैं बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन इसमें जो है, फाइंड आउट द वर्ड विच पैसेज विच मीन्स स्टैंड। पैसेज उस शब्द का पता ला जिसका मतलब स्टैंड है। तो स्टैंड का मतलब होता है क्वियर, जो कि पैसेज जब आपको मिल जाएगा। देखते हैं जो स्टैंड का मीनिंग पूछा, मतलब होता है क्वियर, माने भी विचित्र होता है या अजीब होता है, तो यही स्टैंड मीन्स क्वियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आंसर पैसेज का जो था, फाइंड आउट द वर्ड विच इन द पैसेज विच मीन्स अपोजिट ऑफ एनोइड। एनोइड का बिलोम होता है, एनोइड माने होता है नाराज या ठीक है नाखुश, तो बिलोम क्या होगा, खुश। खुश के लिए पैसेज में जो यहाँ शब्द आया है, नीचे आया है ग्लाइड, ग्लाइड माने होता है खुश, तो GLAD ग्लाइड हो जाएगा। मीनिंग और एंटोनिम्स दोनों हो गया। अब चलिए सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम नॉट टू मूव एनीवेयर विदाउट मास्क। यानी अपने छोटे भाई, यंगर ब्रदर में छोटे भाई को एक लेटर लिखो, एडवाइजिंग से सलाह दो, नॉट टू मूव, ना घूमे, एनीवेयर कहीं पर, विदाउट मास्क बिना मास्क के, मतलब मास्क लगा कर ही जाए कहीं पर, बिना मास्क के ना घूमे। तो इस पर आपको लिखना था, आप आराम से लिख सकते थे। एप्लीकेशन दूसरा है कि लेटर के अलावा एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड द फैसिलिटी, कि उनसे सुविधा प्रदान करें, उनसे यह प्रार्थना करो। ऑफ इंडोर गेम्स माने घर के अंदर खेले जाने वाले खेल के, फॉर गर्ल्स लड़कियों के लिए, उनसे यह कहो कि लड़कियों के लिए जो घर के अंदर खेले जाने वाले खेले जाने के लायक जो खेल हैं उसकी क्या करें, व्यवस्था कराएँ। ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड वगैरह जो घर के अंदर ही खेले जा सकें, तो लूडो, कैरम बोर्ड, ये सब। तो इस तरह से आप इसके बारे में भी लिख सकते थे। तो आई होप आप लिख लिए होंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आया आपका निबंध से आया 60 से 80 वर्ड में, इलेक्शन सीन। अभी इलेक्शन जल्दी हुआ था तो इलेक्शन सीन बहुत सिंपल था, बताया गया था कि ये सब क्वेश्चन रिसेंट क्या हैं, आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल इसके बारे में बना के लिख सकते थे। अब हेडिंग आपको दिया ही है, देखिए क्या क्या हेडिंग है। टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान बताना, कौन सा समय था जब इलेक्शन हुआ था और किस स्थान पर। सीन अराउंड द पोलिंग स्टेशन, माने मतदान केंद्र के चारों ओर का दृश्य बताना है। पोलिंग स्टेशन में होता मतदान केंद्र अराउंड में चारों ओर, तो उसमें कैसा दृश्य था इसको बताना। सीन इनसाइड द पोलिंग बूथ, मतदान केंद्र के यानी पोलिंग बूथ के अंदर का दृश्य क्या था, जब आप वहाँ वोट देने गए थे तो वहाँ पर क्या था, कैसा दृश्य था, हम लोग जाते थे तो। पोलिंग मेथड्स, ठीक है, तो वहाँ का कैसा दृश्य था, कौन कौन से थे, स्याही वगैरह सब लगाते हैं जो इंडेलिबल इंक वगैरह, सब इस सब वर्णन करना है, जैसे जानते हो क्या क्या होता है बूथ के अंदर। पोलिंग मेथड बताना है कि पर्ची से मतलब कि हो रहा था कि EVM मशीन द्वारा कैसे बन रहा था, वोट दिया जा रहा था, उसका मेथड बता देना। अरेंजमेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था किया गया था कि वोट पड़ रहे थे, उसके साथ प्रशासन की व्यवस्था होती है ना, PSC वगैरह रहते, पुलिस वगैरह, ये सब भी आपको बता देना है। विजिट टू ए जू, एक चिड़ियाघर देखने का, विजिट माने देखने जाना है, भ्रमण करना, चिड़ियाघर देखने गए हैं मान लीजिए, उस पर लिखना है आपको। उसमें इस हेडिंग क्या क्या है, व्हाट इज ए जू, जू चिड़ियाघर क्या होता है, इसके बारे में, चिड़ियाघर के बारे में थोड़ा सा बता दो, जहाँ पर बर्ड्स एनिमल्स इत्यादि रखे जाते हैं। प्लेस ऑफ जू, जू का स्थान, चिड़ियाघर का स्थान कौन सा है जहाँ पर आप गए थे मान लीजिए देखने चिड़ियाघर। एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, तो एनिमल्स वहाँ पर क्या क्या देखे थे आपको बताना, पशु देखे थे, कुछ बर्ड्स बता दो, ठीक है, कौन कौन से बर्ड्स देखे थे। रेप्टाइल्स माने होता है जो सरीसृप होते हैं, रेंगने वाले जानवर जो होते हैं, जैसे घड़ियाल वगैरह, जो भी इस किस्म के प्राणी आते हैं तो उसको भी आप बता सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। कंक्लूजन, निष्कर्ष लास्ट में बता देना आपको। तो चलिए देखिए सेक्शन सी पे आ जाते हैं। सेक्शन सी में देखिए ग्रामर पोर्शन है, तो पहले देखिए क्वेश्चन जो है चूज करेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। 5 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में ग्रामर से। राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राजेश एक बुद्धिमान लड़का है, तो आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव पहचानना है। तो आपको इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव है क्योंकि बॉय नाउन है, नाउन से पहले आके इसकी विशेषता बतला रहा है, तो चौथा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी लिव्स इन मुंबई फॉर द हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के लिए वो मुंबई में रहती है, तो उसमें वर्ब बताना है कौन सा, आइडेंटिफाई वर्ब, वर्ब आपका लिव्स हो जाए, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आते हैं ना, लिव्स, लिव्स जो है आपका वर्ब है, ये ना सोचिए स्टडीज, स्टडीज आपका नाउन है, ठीक है, फॉर हर स्टडीज, इसमें लिव्स सही है, क्योंकि देखिए
होता क्या है कि हर के बाद जो है स्टडीज, यहाँ नाउन का काम, स्टडीज मीन्स पढ़ाई कर रही है, लिव्स आपका वर्ब है। चलिए देखते हैं आगे। द नाउन फार्म ऑफ क्लासीफाई, क्लासीफाई का नाउन फार्म बताना। नाउन फार्म होगा क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासीफाई माने वर्गीकृत करना, क्लासिफिकेशन माने वर्गीकरण। तो TION जिसके अंत में आता है तो नाउन होता है, तो उससे से बना क्लासीफाई से। करेक्ट आपको प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस पूरा करने के लिए सही प्रीपोजिशन बताना इसमें। सीता इज टेकिंग रेस्ट, सीता आराम कर रही है। ए टाल ट्री, एक लंबे पेड़ के कहाँ कर रही है, नीचे कर रही है, तो अंडर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, सॉरी अंडर में से होता नीचे है, क्योंकि ये सभी में पेड़ में करेंगे नहीं, पेड़ में चारों ओर करेंगे, बेदिन के अंदर करेंगे नहीं, अंडर सही रहेगा। पेड़ की छाया जितने दूर रहेगी वहाँ के नीचे कोई आदमी बैठा है या आराम कर रहा है तो अंडर लगता है। देखते हैं ई वाला, देख लेते हैं। ही वेंट टू द मार्केट टू बाई सम बुक्स, वहाँ कुछ किताब खरीदने के लिए बाजार गया। किस में बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको बदल देना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सीधी सी बात है, ये वेंट हटा के हैज़ गान हो जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब देख लो हैज़ गान किस ऑप्शन में आया है। पहले में हैज़ बिन आया, गलत नहीं हो सकता। वाज गोइंग हो नहीं हो सकता, गोज होता ही नहीं। हैज़ गान किस में आया है, चौथे में, तो आपका सही हो जाएगा हैज़ गान, ही हैज़ गान चौथा। अगला इनडायरेक्ट बताना है। पहला देखिए क्वेश्चन है, शीला सेड टू हिम, तो कैन और प्रश्नवाचक, ये इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को क्या कर दोगे, आस्क्ड कर दोगे। उसके बाद यहाँ इफ़ लगाओगे, फर्स्ट टाइप है तो यू का हेमू के अनुसार ही हो जाएगा, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, ही कुड डू समथिंग फॉर मी का जो है शीला के अनुसार करोगे तो हर हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। हु रोड द एप्लीकेशन, तो देखिए इसको दो तरीके से बना सकते थे। पहला तरीका हु का हु रहने दो, तो हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाई, प्रश्नवाचक के साथ हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाई, या दूसरा तरीका क्या है, बाई शुरू में लगा सकते हो, तब हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है, बाई हुम फिर वाज हो जाएगा, द एप्लीकेशन बाई हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक का निशान इसमें लग जाएगा, इसमें भी बाय हुम वाज द एप्लीकेशन रिटन या हु वाज द एप्लीकेशन रिटन बाय। देखिए अगला क्वेश्चन आपका जो है पंचुएशन है, तो पंचुएशन में कैसे करना है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए पंचुएशन करना है। पहली बात तो वाई में डब्ल्यू बड़े से कर दीजिए, पहला अक्षर बड़े से रहता है पंचुएशन। मोहन नाम है, बड़े से रहेगा पहला अक्षर। और डिलही में डी बड़े से रहेगा, नाम है ये भी स्थान का। संडे दिनों का नाम ये भी बड़े से रहेगा, और उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान लगेगा। वाई डिड मोहन गो टू डिलही ऑन संडे मॉर्निंग। चलिए आगे। अब यहाँ देखिए रीऑर्डरिंग करना है। रीऑर्डरिंग में सबसे पहले आपको इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हिसाब से सेट करना होता है। तो सब्जेक्ट आप कर दीजिए आई, उसके बाद जो है वर्ब कर दीजिए वेंट, उसके बाद जो है आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया, टू, ठीक है। सी देखने गया, ठीक है, क्या देखने गया, द ताज, ठीक है। किसके साथ गया, विथ माई ब्रदर, ठीक है। पहले विथ करेंगे तब माई फिर ब्रदर। देखिए इसमें किया गया है आई वेंट टू सी द ताज विथ माई ब्रदर, मैं अपने ब्रदर के साथ ताजमहल देखने गया। अब देखिए स्पेलिंग में ट्रैवलर हो जाए TRAVELLER, ट्रैवलर माने होता है यात्री। अब चलिए ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं हम, फटाफट इसका आंसर बता दे रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड के एक विद्वान थे, तो डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड। स्कॉलर की स्पेलिंग SCHOLAR, स्कॉलर माने विद्वान, या लर्नेड भी कह सकते हैं, LEARNED, लर्नेड माने विद्वान होता है। लर्नेड साथ आप मैन भी लगा सकते हो, लर्नेड मैन माने विद्वान आदमी। तो डॉक्टर जॉनसन वाज ए स्कॉलर ऑफ इंग्लैंड या वाज ए लर्नेड मैन ऑफ इंग्लैंड। आगे उन्होंने अंग्रेजी का पहला शब्दकोश लिखा। ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ही रोट द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी। वह बहुत घमंडी थे, ही वॉज वेरी प्राउड, प्राउड माने घमंडी, और किसी को भी अपने जैसा विद्वान नहीं मानते थे। एंड डिड नॉट, ठीक है, कंसिडर माने मानना, CONSIDER, या रिगार्ड लिखे REGARD तब भी चल जाएगा। एंड डिड नॉट कंसिडर या रिगार्ड एनीवन, किसी को भी अपने जैसा विद्वान, ए स्कॉलर लाइक हिम, एंड डिड नॉट कंसिडर एनीवन ए स्कॉलर लाइक हिम। एक बार वे एक कॉफ़ी हाउस की छत से उतर रहे थे। वंस ही वाज डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में होता उतरना, वंस ही वाज डिसेंडिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए कॉफ़ी हाउस, फ्रॉम द रूफ ऑफ ए कॉफ़ी हाउस। और गोल्ड स्मिथ जो एक कवि थे,
एंड गोल्ड स्मिथ हु वाज ए पोएट, जो एक कवि थे, सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। वाज असेंडिंग द लैडर, असेंडिंग माने चढ़ना और डिसेंडिंग माने उतरना, लैडर माने होता सीढ़ी, LADDER। जॉनसन बहुत मोटे थे, जॉनसन वाज वेरी फैट, इसलिए गोल्ड स्मिथ ने कहा, सो कह दो या देयर फॉर गोल्ड स्मिथ सेड, गोल्ड स्मिथ ने कहा कृपया रास्ता दीजिए, प्लीज़ गिव वे, कृपया रास्ता दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। डी देख लेते हैं, लिटरेचर का मतलब बुक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर हैं, सब कुछ है इसमें। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यहाँ पैसेज आपको पढ़ना है, पढ़कर देना है। तो आपको हम इतना बता दे रहे हैं ये पैसेज कहाँ से आया है। ये पैसेज आया है नेल्सन मंडेला का, जो आपको पार्ट है नेशनल मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहाँ से लास्ट पैराग्राफ है ये। तो इसमें से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहला देखिए, हु इज़ कॉल्ड अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, किसे ठीक है नफ़रत का कैदी कहा जाता है। हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, किसी अपने मानवता के द्वारा लूटा जाता है। तो ये आप बिल्कुल पढ़े होंगे, आप आराम से लिख सकते हैं। जो अनसीन था, अपठित था, उसको मैं पढ़ के पूरा समझा ही दिए। आगे देखते हैं, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, 60 वर्ड में आपको जो है लिखना है। वाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, फ्रैंक ने डायरी क्यों मेंटेन की, इसके बारे में लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो ग्लिम्स ऑफ इंडिया पाठ में जो है जैसा कि वर्णन किया गया है चाय की उत्पत्ति के बारे में, तो उस विभिन्न लीजेंड्स क्या है, पौराणिक कथाएं क्या है, इस पर आपको लिखना है। तो आप पढ़े होंगे तो इसको आराम से लिख सकते हैं कि चाय की उत्पत्ति के बारे में जो 2 कहानी प्रचलित हैं उसमें उन्हीं के बारे में लिखना था। ठीक है, कि एक गर्म पानी में जो है पत्ती गिर गई थी उस पर, और एक जो आइलेट्स पे जो है काट दिए थे उस पर पेड़ जम गए थे, तो इसके बारे में लिखना है। आप इसको आराम से लिख सकते हैं, पाठ में है। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स, 3 में से 2 वर्ड लिखना है, 2 क्वेश्चन लिखना है 25 वर्ड में वो भी। चलिए देखते हैं, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड लेटर, लेंचो जब पत्र को प्राप्त किया तो वह क्यों क्रोधित हो गया, तो इसके बारे में आपको लिखना है। क्योंकि वो कम पाया था इसलिए क्रोधित हो गया, 70 पीसोज ही पाया था, 100 मांगा था, सोचा कि वो लोग चुरा लिए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। व्हाट डिड वली डू टू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, जब वली बस पे चढ़ गई थी तो उसने क्या किया था, तो जो भी क्रियाकलाप की थी आप पढ़ें, इसको आराम से लिख सकते हो। वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसको भी आप पढ़े होंगे। सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, तो इसको भी आप आराम से लिख सकते हैं। मैचिंग देख लेते हैं, मैचिंग में सॉलिटरी माने अकेला होता है, तो लोनली माने अकेला, तो तीसरे से हो जाएगा। और कमेंटेड माने रिमार्क्ड हो जाएगा, ठीक है, टिप्पणी करना। या और ह्यूमन माने दयालु होता है तो काइंड हो जाएगा। ह्यूमन में देखिए ई लग जाता है तो ह्यूमन इसको पढ़ा जाता है, तो दयालु हो जाता है। जिसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटी हो, ह्यूमन बीइंग की, उसे ह्यूमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो यहाँ आपको पढ़ना है, माई हार्ट इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। तो ये आपका कविता है, ये कविता के है आपका, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए आप कविता कहाँ से आई है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। पहले विच विल बी साइलेंट टुमारो, कल क्या शांत हो जाएगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द पोएट, कविता का नाम बताओ, ठीक है, और जहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो चलिए बता दे रहे हैं मैं इसको। कविता का नाम आप लिख देना कि द नेम ऑफ द पोएम इज द ट्रीज, क्या लिखना है, द ट्रीज, ट्रीज से आया है। और पोएट कौन है, हु इज़ द पोएट, द पोएट इज़, इसको लिखना एड्रियन रिच, ADRIENNE, एड्रियन RICH, एड्रियन रिच। तो इस तरह से ये आपको पढ़े होंगे, आराम से लिख सकते हैं। पाठ का नाम, कवि का नाम बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही बताया था, सब याद करके रखना है। अब देखिए सेंट्रल आइडिया आगे जो है, टाइगर इन द जू, अमांडा से एक सेंट्रल आइडिया लिखे या फिर 4 लाइन की आप कविता लिख दीजिए। चलिए आगे यहाँ अगला क्वेश्चन, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स, 3 में से सप्लीमेंट्री से है, तो कोई 2 क्वेश्चन लिखना है 25 वर्ड में। व्हाट वाज द रियल डिजीज़ दैट टिकी वाज सफरिंग फ्राम, वास्तविक बीमारी, असली बीमारी क्या थी जिससे टिकी सफरिंग फ्राम, मतलब कि वो कष्ट सह रहा था। तो ठीक है, तो वो इसके बारे में आपको लिखना है। मल न्यूट्रिशन वगैरह था, जो मोटा हो गया था, ये सब आपको लिखना है। आगे है, हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्राम मिसेस हॉल, मिसेस हॉल से ग्रिफिन अपने आप को कैसे बचाए, इसको भी आप कहानी पढ़े हैं तो आराम से जान सकते हो कि वो क्या बहाना बनाया था, कैसे बचाया, वहाँ फिर अदृश्य वगैरह हो गया था, बैंडेजेज वगैरह बांध लिया था, बाद में बहाना बना दिया था कि एक्सीडेंट हो गया।
फिर अदृश्य भी हो गया था वो। चलो देखते हैं आगे। वाई डिड मटिल्डा बारो द नेकलेस, मटिल्डा ने नेकलेस क्यों उधार लिया था, इसके बारे में भी आपको आराम से स्टोरी पढ़े हो तो लिख सकते हो। पार्टी में जाने के लिए उधार ली थी। वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स, आंसर करना है। अब यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है तो दो में से एक आपको लिखना है, वो भी 60 वर्ड में। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह का चित्रण लिखना है जो थीफ्स स्टोरी में है हरी सिंह। डिस्कस द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टियर इन द स्टोरी नेकलेस, द नेकलेस कहानी में मैडम फॉरेस्टियर जो थी मटिल्डा की सहेली, उनका जो है भूमिका क्या है उसको लिखना है। तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसके बारे में भी आप स्टोरी पढ़े तो आराम से लिख सकते हो। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ग्रिफिन कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड डिसअपियर। ग्रिफिन कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग करना जारी रखा था, प्रयोग करता रहा था, टू प्रूव यह सिद्ध करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी कुड डिसअपियर, मानव शरीर अदृश्य हो सकता है। ये बात एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन, मिसेज हॉल वाज नॉट कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। श्रीमती हॉल को विश्वास नहीं हुआ था कि कमरा जो है भूत प्रेत से भरा हुआ है। तो ये बात गलत है, क्योंकि नॉट है इसीलिए गलत है, विश्वास हुआ था, तो ये मतलब आपका जो है फॉल्स है। तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो आपको लेकिन लिखना था पहले में ट्रू, दूसरे में FALSE फॉल्स लिखना था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव, विकल्प चुनना है। भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली पुत्री थी, किसकी पुत्री थी। तो आपको यहाँ आंसर लास्ट में जो दिया, नंबरदार रामलाल, रामलाल की पुत्री थी, नंबरदार थे वो, ठीक है। रामलाल है, रामलाल के थे, कितने थे, तो आपको बताना 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थी। तो इस तरह से आज का ये 10 का पेपर था। आगे आप 11 की तैयारी पूरी इसी चैनल पे आपको करवाई जाएगी, वो भी एकदम फ्री ऑफ कास्ट, ग्रामर प्लस किताब सब कुछ कराया जाएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे आपको 11-12 सभी बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी, किसी भी क्लास में आप इंग्लिश लिए हैं तो उसकी इसी चैनल से करवा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो कैसा लगा बताइए, और आप बिल्कुल ये बताइए कि आपको कैसी इंग्लिश किस प्रकार की चाहिए।